अस्सलाम वालेकुम। एक नई पेयरिंग स्कीम के साथ हम दोबारा हाजिर हैं और आज हम जिस सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे वो है जर्नल मैथ पेयरिंग स्कीम ऑफ 10th क्लास 2025 टू 2026। जर्नल मैथ जिस बच्चे ने आर्ट्स रखी हुई है वो ये लास्ट ईयर है कि वो ये जर्नल मैथ पढ़ रहे हैं। अगले साल से 9th और 10th आर्ट्स वालों को सेम ही मैथ पढ़ना पड़ेगा और इस साल जो 9th क्लास में स्टूडेंट है वो ऑलरेडी सेम मैथ पढ़ रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं अगर खुदा ना खास्ता किसी की 9th क्लास में सप्ली आ चुकी है, किसी की 9th क्लास में जर्नल मैथ की सप्ली आ चुकी है, वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इससे गाइडलाइन हासिल करके अपनी तैयारी को भरपूर करें। क्योंकि एक बात बेटा ध्यान में रखें, इस साल जब एनुअल पेपर होंगे तो आपके जितने स्टूडेंट पास हो गए वो दोबारा इस मैथ का पेपर नहीं देंगे, तो हर साल आपकी तादाद कम होती जाएगी। तो जब आपकी तादाद कम होगी पेपर वाले दिन, तो आपको पता है जब कम तादाद होती है फिर सख्ती भी उधर ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पेयरिंग स्कीम। जनरल मैथ के अंदर 10 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 चैप्टरों में से हम देखते हैं कितने कितने MCQs आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में से 2, सेकंड चैप्टर में से भी 2, थर्ड में से 1 4 5 6, इन तीनों चैप्टरों में से 2 MCQs आ रहे हैं। देन फर्दर 7 8 9 10, इन सब MCQs में से 1 MCQs आ रहा है और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 15 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा जिसे आपने हल करना है। और दोबारा यहाँ मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि मैथ का पेपर क्योंकि लेंथी होता है, इसलिए जैसे ही आपको आपका ऑब्जेक्टिव मिले तो आपने अपने MCQ सॉल्व करने शुरू कर देने हैं। जो भी MCQs आप कर लें फ़ौरन बबल शीट के ऊपर उसका छोटा सा दायरा बना लें या उसका निशान लगा लें, ताकि एंड पे अगर आपको टाइम का प्रॉब्लम बने तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर रिटर्न करने के बाद भी अपनी बबल शीट को फिल कर सकें। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, सेकंड में से 4 है, थर्ड में से 2 है, 4 में से 3 है, 5 में से भी 3 है, 6 में से भी 3 है, 7 में से भी 3 है, 8 में से 2, 9 में से 2 और 10 में से 2। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद थी जो मैंने चैप्टर टू चैप्टर आपको बताई है, ताकि किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन ना रहे, कोई इबाहम ना रहे कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है। समटाइम वीडियो क्वालिटी की वजह से या लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से कोई डिजिट लिखा हुआ नज़र नहीं आता, इसलिए मैं साथ बोल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 इन सब में से एक पार्ट आएगा आपका। 4 नंबर का एक पार्ट, 1 2 3 4 5, पहले 5 चैप्टरों में से आपका एक पार्ट आता है और जो आपका छठा चैप्टर है इसमें से आपके 4 नंबर के 2 पार्ट आते हैं। इट्स मीन 4+4 8 मार्क्स का फुल लॉन्ग चैप्टर नंबर 6 में से आ रहा है। 7 में से आपको कोई लॉन्ग नहीं आता। देन फर्दर 8 9 10 इनमें से भी आपको लॉन्ग का एक पार्ट आता है। ये आपको मैंने सारा बता दिया कि कितने चैप्टर थे, किस चैप्टर में से कितने MCQs, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आ रहे हैं। यहाँ तक आपको हर कोई बात बता देगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। जी ये आ रहा है, आगे आपकी मर्जी, आपने क्या करना है। अब यहाँ से आगे असल गेम शुरू होती है, जिसकी वजह से मैंने अपने चैनल का नाम भी जुगाड़ रखा है कि हम यहाँ पे आके पेयर्स देखते हैं और पेयर देखने के बाद हम अपने सिलेबस को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम थोड़ा सिलेबस प्रिपेयर करके अच्छी तरह तैयार करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अब हम चलते हैं अपने पेयर्स की तरफ। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट पोर्शन की बात करूँ तो उसके चैप्टर 1 से लेके 3 तक, यानी चैप्टर नंबर 1 2 3। अब इधर आते हैं हम चैप्टर नंबर 1 2 3। ये हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से हमें जो करना चाहिए वो चैप्टर नंबर 1 करना चाहिए और चैप्टर नंबर 2 करना चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट है 6 शॉर्ट क्वेश्चन, मगर 3+4 7 होता है। इट्स मीन कि हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपना तैयार कर लिया। तो अब आप इजीली फर्स्ट पोर्शन अपना कंप्लीट करेंगे। सिर्फ आपने पहला और दूसरा चैप्टर करना है, इसके अलावा आपको तीसरे चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करें तो सेकंड पोर्शन में जो चैप्टर है वो है 4 5 6। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। अब इसमें से हमने देखना है हम कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं। तो आइए, चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 में से भी 3 है और 6 में से भी 3 है।
इसका मतलब है कि हमने चैप्टर नंबर 6 लाजमी करना है। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें से 7 एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, और चैप्टर नंबर 6 ये आपका मैट्रिक्स का चैप्टर है, मैट्रिक्स के इसमें क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 एक्सरसाइज है। अगर आप वो 6 एक्सरसाइज तैयार कर लें तो आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो पार्ट ए पार्ट बी इसी चैप्टर में से आएगा आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ये 8 नंबर के आपको बोनस है एक किस्म का कि आपने शॉर्ट के लिए तैयार किया, 7 लॉन्ग के लिए तैयार किया, और लॉन्ग भी कौन सा 1 कंप्लीट लॉन्ग, पार्ट ए पार्ट बी। इसके साथ आप करेंगे चैप्टर नंबर 5 के ये शॉर्ट क्वेश्चन, ताकि आपके 3+3 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं। अब चैप्टर नंबर सेकंड पार्ट में से भी आपकी जो 6 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट थी वो चैप्टर नंबर 5 और 6 करने से कंप्लीट होगी। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 3। वहाँ पे हमारे पास चैप्टर है 7, 8, 9, 10 यानी कि लास्ट 4 चैप्टर। अब इनमें से हम देखेंगे कि हमें कौन सा चैप्टर हम कर सकते हैं, कौन सा छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए चैप्टर नंबर 7 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 में से 2 है, 9 में से भी 2 है, और 10 में से भी 2 है। यहाँ जो एवरेज और मीडियोकर स्टूडेंट है उनके लिए मेरी एडवाइस है कि वो चैप्टर नंबर 9 को तैयार करें और साथ वो चैप्टर नंबर 10 को तैयार करें। अब ये 2 चैप्टर करने से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके 2 की शॉर्टेज रहेगी, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कम बनेंगे, मगर आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर वो आपने ठीक किए, अच्छी तरह तैयार किए, तो आपके 8 नंबर इस पोर्शन में आ जाएंगे। अब मुझे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर अगर हम साथ ये भी चैप्टर कर लें तो हमारे मज़ीद 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं वो इन्हीं 2 चैप्टर पे रहें, वो चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 को स्किप कर दें। इसकी मज़ीद रीज़न मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्यों 2 चैप्टर स्किप करवा के कहा है कि सिर्फ इन 2 9, 10 पे फोकस करें, और 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज का और 10 चैप्टर भी 2 या 3 एक्सरसाइज का, छोटे छोटे चैप्टर है, बड़े इजीली आप कर लेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो हमारे पास 5 आते हैं टोटल, और हमने 3 करने होते हैं। जब हम पहला लॉन्ग देखते हैं तो उसकी उन्होंने पेयरिंग स्कीम बनाई है, उसके जो चैप्टर के पेयर बनाए हैं वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है। और अगर आप गौर करें, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हाईलाइट करवा दिए, शॉर्ट के अंदर ही मैंने आपको इस तरह हाईलाइट करवाया है कि साथ आपका लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो जाए। इसका मतलब है कि अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2 अच्छी तरह करते हैं तो आपका 8 नंबर का लॉन्ग और साथ आपके 12 नंबर की शॉर्ट, आपका 20 नंबर का पेपर इन 2 चैप्टरों में से प्लस 4 MCQs, 24 नंबर का पेपर आपका इन 2 चैप्टरों में से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है 3+4। अब अगर आप इधर गौर करें, मैंने ना 3 टिक किया ना 4 टिक किया, इन दोनों चैप्टर्स को मैंने टिक नहीं किया, तो मेरे मुताबिक आपको ये करना चाहिए और इनको छोड़ देना चाहिए। फिर आप आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 पे, चैप्टर नंबर 5 और 8। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 वो तो हमने स्टार बनाया हुआ है, उसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में हमने रखा है, मगर चैप्टर नंबर 8 को हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर नहीं रखा। अब हम इसे भी क्रॉस कर देते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट थी 3 आउट ऑफ 5, 2 क्वेश्चन हम आपने क्रॉस कर चुके हैं। इट्स मीन के अब हमने तैयारी के अंदर हमारे पास चॉइस खत्म हो गई है। अब हमारे पास जो चौथा लॉन्ग आएगा वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। चौथा लॉन्ग जो चैप्टर नंबर 6 में से आता है वो आप अगर देखें तो मैंने आपको पहले बताया कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया। क्यों? आपके 3 शॉर्ट है, 6 मार्क्स के ये हो गए, 8 नंबर का आपका लॉन्ग हो गया, 6 + 8 14, 15 16, ये साथ 2 MCQs, ये आपका 60 नंबर का पेपर बन गया। तो आपने ये वाला चैप्टर हर मुमकिन करना है, इसे आपने कतन नहीं छोड़ना। अब हम चलते हैं अपने आखिरी लॉन्ग की तरफ, लॉन्ग नंबर 5। यहाँ पे मैंने चैप्टर 9 और +10 का आपको पेयर बताया है कि यहाँ पे इन 2 चैप्टरों में से एक एक पार्ट आता है। और अब आ जाए आप इधर शॉर्ट के अंदर, जो मैं आपको बता रहा था कि हमने 7 और 8, ये 7 वाला मैंने 3 शॉर्ट क्वेश्चन के बावजूद इसीलिए स्किप किया था, एक तो इसमें से लॉन्ग नहीं आ रहा, दूसरा हमारे पास ये 2 चैप्टर है, अगर हम 8 करते तो 8 का पेयर 3 के साथ बनना था, उसका हमें फिर फायदा नहीं था होना लॉन्ग का। इसीलिए मैंने 9 और 10 को चूज किया कि ये 2 चैप्टर करने से, इनकी सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं, ये 2 चैप्टर करने से आपके
4 शॉर्ट भी हो जाएंगे और साथ आपका एक कंप्लीट लॉन्ग हो जाएगा। ये हमारी थी जर्नल मैथ पेयरिंग स्कीम। इसके अंदर मैंने आपको पहले एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट, लॉन्ग और बाद में क्वेश्चंस बाय पार्ट आपको एक्सप्लेन किए कि हमने कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा नहीं करना। अब अगर आप देखें तो हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6, 9 और 10, इट्स मीन 40% आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। हमने बीच में से 4 चैप्टर स्किप कर दिए हैं कि अगर हम उन्हें प्रिपेयर नहीं भी करते तो हमारे 50 के राउंड अबाउट या 50+ मार्क्स आ जाते हैं। अब एक दफ़ा हम टोटल करके देखते हैं कि जितने पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें से हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन आपका कंप्लीट है, वो आपके 12 मार्क्स हो गए। उसके बाद आपका सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट है शॉर्ट के अंदर, वो भी 12 मार्क्स हो गए। थर्ड पोर्शन में से आपके 8 मार्क्स हैं और साथ आपके 24 मार्क्स के लॉन्ग हो रहे हैं। ये भी 8 मार्क्स, ये भी 8 मार्क्स, ये भी 8 मार्क्स, ये 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। वो मैंने 24। अब हम एमसीक्यूज को काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो गए। अब हम टोटल करके देखते हैं कि ये 6 चैप्टर करने से हमारे मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर तैयार हो रहा है। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 का 6 लिखा हमने, 1 कैरी, 1 2 3 4 5 6, 75 में से आपका 66 मार्क्स का पेपर तैयार हो रहा है। इट्स मीन कि अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेते हैं, 4 चैप्टर आप अपने चॉइस पे छोड़ देते हैं, तो आपका 90% पेपर आपका प्रिपेयर हो जाएगा, आपका वो पेपर तैयार हो जाएगा। आप 66 मार्क्स ले सकते हैं 75 में से, अगर आप ये 6 चैप्टर 100% कर लें। अब कोई बच्चा है वो डल है, वो कहता नहीं सर मैं तो 6 चैप्टर भी नहीं कर सकता, मुझे आप इससे भी रिड्यूस करके बताएं, क्योंकि मेरा तो कैलिबर ही नहीं कि मैं 66 मार्क्स ले सकूँ। मुझे चीज़ें भूल जाती हैं बार बार करने से। मैं एक चीज़ करता हूँ दूसरी भूल जाती है, दूसरी करता हूँ तीसरी, तो मुझे मज़ीद शॉर्ट सिलेबस कर दें ताकि मैं उसे ही बार बार करूँ। ये जो 4-5 महीने मेरे पास रह गए हैं, हमारे पास आगे दिन फर्दर नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फेब के लास्ट पे या मार्च के स्टार्ट पे आपके पेपर स्टार्ट हो जाना है। तो मैं इन 3-4 महीनों में वही चैप्टर बार बार करता जाऊँ ताकि मेरी तैयारी अच्छी हो जाए, सवाल मुझे समझ आए ना आए, मेरी क्रैमिंग हो जाए, मेरा रटा लग जाए या मुझे समझ आ जाए। उस बच्चे के लिए मैं जो चैप्टर रिकमेंड करूँगा वो आपने चैप्टर नंबर 1 और 2, चैप्टर नंबर 1 और 2 ये लाजमी करना है। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 9 और 10 करेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2 और 9, 10 ये 4 चैप्टर करने से आप इजीली पास हो जाएंगे। अगर आपको नहीं यकीन तो मैं आपको दोबारा कैलकुलेशन करके बताता हूं। हम जब चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं तो उसके हमारा पहला पोर्शन चैप्टर नंबर 1, 2 से कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है हमारे वो 12 नंबर के शॉर्ट हो गए, एक पूरा लॉन्ग हो गया, 8 नंबर का वो लॉन्ग हो गया। उसके बाद आते हैं हम 9 और 10 पे। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये सिर्फ 3 एक्सरसाइज है। अगर आप 6वां चैप्टर करेंगे तो इसकी 6 एक्सरसाइज है। तो ये आपने 2 चैप्टर करके उनकी 3 एक्सरसाइज करके आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। वो मैंने 8 नंबर इधर लिख दिए। उसके बाद फर्दर इनका जो लॉन्ग आगे हो रहा है, लॉन्ग नंबर 5 चैप्टर नंबर 9, 10 में से आना है, उसके बाद 8 नंबर लिख देता हूँ। अब हम इनके एमसीक्यूज काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने 6 नंबर के इसके एमसीक्यूज नंबर लिख दिए। 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 8 26, 26 + 6 32। यहाँ पे आपका 2 आ गया, 3 कैरी हो गया। अभी भी आपका 42 मार्क्स का पेपर तैयार हो रहा है। अगर आप सिर्फ ये 4 चैप्टर भी कर लें 1, 2, 9, 10 आप तब भी पास हैं, क्योंकि आपको पास होने के लिए सिर्फ 25 मार्क्स चाहिए। तो ये 4 चैप्टर भी आपके पेपर के अंदर रीढ़ की हड्डी की अहम हैसियत रखते हैं। तो अगर एक बिलो एवरेज स्टूडेंट सिर्फ ये 4 चैप्टर भी तैयार कर ले, चैप्टर नंबर 1, 2, 9, 10, तो वो आराम से पास हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आपने ज़रूर जनरल साइंस के दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि मैं आपसे एक किस्म की रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जनरल साइंस अक्सर ज़्यादातर हमारे सोसाइटी के अंदर वो बच्चे रखते हैं जो साइंस नहीं पढ़ सकते। तो इट्स मीन सोसाइटी ने पहले ही एक टैग कर दे दिया कि ये बच्चे वीक हैं, तो उनका साथ दें। अगर आपका कोई बहन, भाई, दोस्त, रिलेटिव में कोई भी जिसने जनरल मैथ रखा है, उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।